Hello dear friends, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss BSc second year organic chemistry important question for upcoming examinations. तो हम एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं. प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन पेपर है और जो ये पेपर है मतलब एक्चुअली आपका सिलेबस इतू सा है और उतने से में आपके पास आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट ये तो प्रीवियस ईयर के हैं अब नहीं आएंगे. उनके पास आपको देने के लिए एक्स्ट्रा कुछ है नहीं. एक्चुअली जो भी है इतना ही सिलेबस में से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पेपर लास्ट ईयर वाला भी बहुत अच्छा है, उन्हीं में से काफ़ी सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे. क्योंकि जब मैं एक्सप्लेनेशन बोलता हूँ तो एक्सप्लेनेशन मीन्स एक्सप्लेनेशन, क्योंकि जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी हैं वो आपको 2 में या 4 में डाल देंगे. इस तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं. बाकी आपके पास मेजर टॉपिक जो हैं वो ऑलमोस्ट उन्होंने उस पेपर में भी कवर किए हैं. तो हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं एक्सप्लेनेशंस के साथ, जिससे हमारे कुछ और भी टॉपिक्स वैसे ही इस यूनिट में ही, मतलब इस डिस्कशंस में ही, इस वीडियोज़ में ही कंप्लीट हो जाएंगे. तो आओ सीखें. मैं नीचे ये 16th क्वेश्चन है 1 मार्क्स के, और इन 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में हम टॉपिक भी सीखेंगे और मे बी ऐसा हो भी सकता है, ज़्यादातर चांसेस है कि यही 2 और 4 में डाल दें या 2 और 4 वाले कोई छोटा सा बना दें. तो इसलिए हम हर टॉपिक को डिटेलिंग करेंगे. तो मैं नीचे से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और ऊपर चलते चले जाएंगे. 16 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे और फिर हम आगे की चीज़ें सीख जाएंगे. ऊपर के करते रहेंगे, मिटाते रहेंगे, स्पेस बनता रहेगा और फिर जा करके हम पहले वाले क्वेश्चन पे आएंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन विल गिव कार्बिल एमाइन टेस्ट. कार्बिल एमीन रिएक्शंस होती है. कार्बिल एमीन टेस्ट किसे कहते हैं उसे समझ लेते हैं पहले. तो ये होते हैं 1 डिग्री एमीन, जिसमें एक एल्काइल ग्रुप होता है वो 1 डिग्री होता है, या जिसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं वो 1 डिग्री एमीन होता है. एमीन की रिएक्शन CHCl3 + 3KOH से कराई जाती है. तो आपका क्या होता है, आँख बंद करके इस रिएक्शन में याद रखना आइसोसाइनाइड बनते हैं. NC CN साइनाइड होते हैं, NC आइसोसाइनाइड होते हैं. तो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करता है ये 1 डिग्री एमीन. तो R, N और C आपको दिखाई दे गया होगा. यहाँ से 3K और यहाँ से 3Cl, 3KCl बाहर हो जाएंगे. यहाँ से 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन है. तो 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन 3H2O की फॉर्मेट में बाहर निकल जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा था, विल नॉट गिव कार्बिल एमीन टेस्ट. कौन सा कार्बिल एमीन टेस्ट नहीं देगा? ये NH2 वाला 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री एमीन है, 2 एल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है. तो ये वाला 2 डिग्री एमीन है. 2 डिग्री एमीन होने के कारण ये इस टेस्ट को नहीं देगा, बाकी ये तीनों के तीनों इस टेस्ट को दे देंगे. जहाँ हमने R लिखा है, R की जगह ये होता या ये होता या ये वाला ग्रुप होता, तो भी ये तीनों के तीनों इस टेस्ट को दे देंगे. तो करेक्ट ऑप्शन और आंसर इज 2 डिग्री एमीन, या वो जिस पे मैंने टिक किया वो वाला आंसर था इस क्वेश्चन के लिए. पॉज करके स्क्रीनशॉट ले ले, हम मिटा करके आगे बढ़ रहे हैं. बाकी कोई भी डाउट आता रहता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, इवन कॉल कर सकते हैं. विच डज नॉट हैव COOH ग्रुप. ऐसा कौन सा कंपाउंड है इसमें जिसमें COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं है? तो टार्टरिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ध्यान दे देंगे. टार्टरिक एसिड, ये है सैलिसिलिक एसिड. सैलिसिलिक एसिड सबके स्ट्रक्चर देख लो, काउल्बे रिएक्शन से बनता है. ये ऑक्जेलिक एसिड COOH ऑक्जेलिक एसिड. पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, फिनॉल के नाइट्रेशन से बनता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल. ये पिक्रिक एसिड है, इसमें COH ग्रुप नहीं है. तो करेक्ट ऑप्शन इज पिक्रिक एसिड. फिर है शिफ रिएजेंट इज. इनमें से शिफ रिएजेंट कौन सा है? तो शिफ्स रिएजेंट एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड को पहचानता है, और एल्डिहाइड के साथ वो आपका थोड़ा सा पिंकिश टाइप कुछ कलर देता है. और शिफ रिएजेंट कौन होता है? रोज एनिलीन HCl. तो ये क्वेश्चन उन क्वेश्चंस में से जब तक आपने पर्टिकुलरली पढ़े नहीं होंगे तब तक आपसे लगेंगे नहीं. तो शिफ रिएजेंट जो होता है वो रोज एनिलीन HCl वाला पार्ट होता है. और पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं. ये भी ऊपर जो क्वेश्चन रिएक्शन दे रखी है इसे कंप्लीट करने के लिए 13 नंबर के क्वेश्चन में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. नेम्ड रिएक्शन, जहाँ भी नेम्ड रिएक्शन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जैसे ये है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन. तो आपको बोला है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो RCONH2. CONH2 होता है एमाइड फंक्शनल ग्रुप. एमाइड को एमीन में बदलता है. ये तो मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ आपको. सबसे पहले तो आंख बंद करके क्या कर लेंगे,
एमाइड से एमीन में बदल देंगे, ये CO हट जाता है और RNS2 बन जाता है, फाइनल प्रोडक्ट यही है। तो ऑप्शन था तो क्या बनेगा, तो RNS2 बन जाएगा। R कुछ भी हो सकता है एल्काइल ग्रुप, और बैलेंस करनी है तो 2K और 2Br, 2KBr बाहर हो जाएगा, 2KBr बाहर हो गया, और एक 2K यहाँ से अभी भी बचे हैं, तो K2CO और 2O यहाँ से, तो K2CO3 बाहर हो जाएगा। और यहाँ पे बचे हैं आपके 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, यहाँ चली गई थी तो 2 ऑक्सीजन बची है जो कि 2H2O की फॉर्मेट में बाहर हो जाएगा। बट उसका आंसर था कि मतलब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। सभी क्वेश्चन में उसने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, मुझे जहाँ रिक्वायर्ड नहीं लगा कि ऑप्शन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए। तो 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है, इस बात का ध्यान रख लेंगे, एमीन्स बन जाते हैं। स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ जाते हैं। रिडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड बाय LiAlH4, तो एसिटिक एसिड क्या होता है आपका, CH3COOH, तो CH3COOH क्या है आपका, एसिटिक एसिड है। इसका रिडक्शन कर रहे हो आप, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराना इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका काम होता है मेनली यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप CO वाले ग्रुप पर रिडक्शन करने का होता है। तो इसका अगर हम रिडक्शन करते हैं तो 2H लेंगे, बॉन्ड टूटा, दोनों की एक एक वैलेंसी, एक H इसको, एक H इसको, तो ये बना देगा आपका RCH OH और OH। एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप नहीं लगे रह सकते, यहाँ से आपका H2O बाहर हो जाएगा और RCH डबल बॉन्ड हो, यानी कि RCHO, और R की जगह क्या चल रहा है आपका CH3, और यहाँ पर भी R की जगह क्या चल रहा है आपका CH3, तो CH3CHO बनेगा, जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड बोल सकते हो या एथेनॉल बोल सकते हो। पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहो, कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो आशीष चार्ल्स इज ऑलवेज देयर फॉर केमिस्ट्री। पॉज करके स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, इनमें से कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, इसको समझना पड़ेगा आपको। तो आइडोफॉर्म टेस्ट ध्यान से समझो, आइडोफॉर्म टेस्ट वो कंपाउंड देते हैं जिनमें मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है, जिनमें भी ये वाला ग्रुप होगा वो इस टेस्ट को देते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। लेकिन पहले समझ लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो पूछा है उसने बहुत स्पेशल क्वेश्चन पूछ लिया है इसमें, और उनमें से आपको, और वो भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखें। मैं आपको इस पूरे टेस्ट को करवा ही देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है आइडोफॉर्म टेस्ट। तो मिथाइल कीटोन, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन कुछ भी हो सकता है, मतलब मैं ऐसे R पकड़ के चलता हूँ, एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है। मेन ये है कि मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो जिनमें भी ये ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये H भी हो सकता है, R भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो इसकी रिएक्शन कराई जाती है 3I2 + 4KOH के साथ। तो 3I2 और 4KOH से कराते हैं तो क्या क्या बनता है। सबसे पहले तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट है, इतना ध्यान रखोगे कि सबसे पहले तो आइडोफॉर्म फॉर्म हो जाती है, आइडोफॉर्म बन जाती है। जैसे Cl होता था तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म कहते हैं, CHI3 को आइडोफॉर्म कह रहे हैं। तो यहाँ पर आपका आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो CH और 3I तो यहाँ से लगी होगी। उसके बाद बचता है आपके पास यहाँ से 3K और 3KI बाहर हो जाएगा आपके पास यहाँ से आइडोफॉर्म टेस्ट में। आफ्टर दैट अभी इसकी बैलेंसिंग बची है, तो बैलेंसिंग के लिए क्या क्या करेंगे। यहाँ पे बचा है RC डबल बॉन्ड O, RCO और OK। तो RCOOK पोटेशियम, अगर ये R की जगह H होता तो पोटेशियम फॉर्मेट बाहर हो जाता, या मतलब अगर ये मिथाइल ग्रुप होता, R की जगह CH3 होता तो CH3COOK बाहर हो जाता। Na भी ले सकते हैं, CH3CONA सोडियम एसीटेट वगैरह बाहर हो जाता। फिलहाल R की जगह यहाँ कुछ भी हो सकता है, लंबी सी लंबी चेन भी हो सकती है। मेन जो चीज़ें थी वो हो गई। आपके पास बैलेंसिंग में देखो CH और I3, यहाँ पे 2H अभी भी बचे हैं, 4 हाइड्रोजन ये हैं और 2 हाइड्रोजन ये हैं, तो 6 हाइड्रोजन। और यहाँ से आपकी जो बची होंगी वो ऑक्सीजन, वो आपकी 2 ऑक्सीजन बच रही होंगी। तो CH 4 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन बची हुई है आपके पास, और 3 ऑक्सीजन बची है। 3 कैसे, एक ही यहाँ पे CO तो ये था ही, एक O यहाँ से यूज़ हो गया था, तो 3 ऑक्सीजन अभी भी बची है। तो 3 ऑक्सीजन और 6 हाइड्रोजन कैसे बाहर हो जाएंगे आपके पास, 3H2O। तो आपके पास मिथाइल कीटोन टाइप का ग्रुप होना चाहिए, लेकिन प्रोपेन ऑल में ये एल्डिहाइड कीटोन वाला होना चाहिए। प्रोपेन 2 ऑल है, पेंटेन 3 ऑल है, या नन ऑप्शन में है। तो एक ख्याल ये आ रहा होगा कि एल्डिहाइड कीटोन जैसा तो यहाँ कोई नहीं है, सब एल्कोहल वाले, तो ये इस टेस्ट को देंगे ही नहीं, मतलब नहीं दे पाएंगे।
तो एक तो ये एल्डिहाइड कीटोन वाले इस टेस्ट को देते हैं, और एक और भाई साहब भी हैं अल्कोहल वाले स्पेशली वाले जो इस टेस्ट को दे देते हैं, जिनमें भी ये वाला ग्रुप होता है CH3 CHOH। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, H हो सकता है, आपका R हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट एक ग्रुप ये प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो भी इस टेस्ट को दे देते हैं। तो इसके लिए बैलेंसिंग के लिए देखेंगे क्या क्या लेना होता है। 4I2 प्लस आई थिंक 6 KOH लेना पड़ता है, बाकी हम बैलेंस करके देख लेंगे। यहाँ पे H या R कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो सबसे पहले आयोडोफॉर्म टेस्ट है, तो ये भी अल्कोहल वाले भी आयोडोफॉर्म बना देते हैं, अल्कोहल वाले भी बना देते हैं, लेकिन कौन से अल्कोहल वाले, CH3 CHOH ग्रुप होना चाहिए जिसमें ये पहचान है। जैसे मिथाइल कीटोन एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर देते हैं, ऐसे ये भी दे देते हैं। तो बैलेंस कर लेंगे हम क्या क्या करना है। फिलहाल CHI3 वहाँ पे कितनी हाइड्रोजन आयोडीन यूज़ हो गई हमारी 3, तो हमारे पास टोटल कितनी है 8, 8 में से 3 निकल गई तो बची 5, तो 5K और 5KI बाहर हो जाएगा। अब ये आपका R था, R की जगह कोई भी ग्रुप हो सकता था, RCOOK, तो यहाँ से RCOOK भी बाहर हो जाता है। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या बच रहा है, कितनी कितनी चीज़ें बैलेंस हो रही है, कितनी चीज़ें बच रही है, तो आपके पास उस चीज़ को देख लेंगे हम यहाँ से। तो हमारे 6K या पोटेशियम तो यूज़ हो गए, 5 यहाँ 1 यहाँ। अब हम हाइड्रोजन कितना है मेरे पास 6 हाइड्रोजन ये हैं, और हमारे पास यहाँ से 2 हाइड्रोजन ये भी हैं, 6 7 8 1 9 और 1 10 हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन बची होगी, क्योंकि एक तो यहाँ यूज़ हो गई 6 में से, तो एक 5 वो ऑक्सीजन बची है। तो मेरे पास 10 हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन है, जो कि हमारा क्या बाहर निकाल देंगी 5H2O बाहर निकाल देंगी। अब इसमें से इसका मतलब ये अल्कोहल वाले भी इस टेस्ट को दे देते हैं, तो इसमें ये वाला ग्रुप होना चाहिए, वही इस टेस्ट को दे पाएंगे। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं प्रोपेन 1 ऑल ये होता है, तो वैसा कोई ग्रुप इसमें है नहीं, CH3 CHOH टाइप का कोई ग्रुप है नहीं। प्रोपेन 2 ऑल को अगर देखें तो प्रोपेन 2 ऑल कुछ इस तरीके का होगा। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि CH3 CHOH ग्रुप है, यहाँ पे R की जगह CH3 है, तो वो इस टेस्ट को दे देगा। वैसे तो आंसर यही है। पेंटेन 3 ऑल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो पेंटेन 3 ऑल आई थिंक ये होगा CH2 CH3, तो इसमें भी CH3 CHOH ग्रुप ये वाला ग्रुप नहीं है, तो ये भी इस टेस्ट को नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। नन ऑप्शन, हमें कई बार ये होता है कि एल्डिहाइड कीटोन वाला ही इस चैप्टर को देता है, टेस्ट को देता है, लेकिन नन ऑप्शन शायद हो सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। पेंटेन 2 ऑल वाला, ये वाला जो पेंटेन 2 ऑल वाला, वो भी इस टेस्ट को दे देगा। जैसे इसमें यहाँ पे बस इसमें क्या डिफरेंस है, बस R की जगह यहाँ पे क्या है सिर्फ CH3, तो जहाँ पे भी R निकाला था वहाँ CH3 आ जाता, बाकी पूरी बैलेंस रिएक्शन ये होती। काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और जो भी कोई दिक्कत आए, किसी के पेट में दर्द हो, आई कैन गिव यू हाजमोला कैंडी। विलियमसन्स इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। विलियम का सन लग से नहाया और रोने लगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ से विलियम का सन लक्स मतलब RX और रोने लगा, रोना तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, सोडियम एल्कोक्साइड है ये, तो यहाँ से Na+, ये ऐसे मेटल पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव, ये प्लस और ये माइनस, अपोजिट साइन एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, NaX बाहर, और क्या बन जाएगा आपका ROR क्या होता है, ईथर वाला फंक्शनल ग्रुप है। तो उसमें 4 ऑप्शंस थे, वैसे तो आपको इतना करने की भी ज़रूरत नहीं थी, वैसे ही पता चल जाता, ईथर के प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मलिन इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, फॉर्मलिन जो है वो फॉर्मल्डिहाइड का एक्वस सॉल्यूशन होता है। वैसे गूगल में सर्च करोगे तो आपको कुछ % में मेथनॉल भी हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा मात्रा में फॉर्मल्डिहाइड ही उसमें प्रेजेंट रहता है। और फॉर्मल्डिहाइड और वाटर का कुछ 30-40 का रेशो जो रहता है, उसके हिसाब से ये फॉर्मलिन बनता है। और फॉर्मलिन क्या होता है, जैसे स्पेसिमेन होते हैं उनको प्रिजर्व करने का काम करता है, ये बहुत समय तक प्रिजर्व कर सकता है। एक ये काफ़ी थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन इस बार पेपर में था, कार्बोलिक एसिड इज, तो कार्बोलिक एसिड हमें कई बार तो ऐसा लगता है पहली बार देख करके कि कार्बोक्सिलिक एसिड को गलती से तो नहीं लिख दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है, फिनॉल को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अब ये क्वेश्चन उनमें से जब तक आपने पढ़े नहीं होंगे तब तक नहीं लगेंगे, तो प्रॉपरली पढ़ो
इसलिए पढ़ा रहे हैं। देखो एल्डोल कंडेंसेशन इसमें से कौन देगा, तो एल्डोल कंडेंसेशन वो देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या है अभी देखते हैं। किसी भी, जैसे सपोज ये कोई फंक्शनल ग्रुप है, चलो सी डबल बॉन्ड ओ वाला ही है, एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में ही ये यूज़ होती है। तो जिसमें भी आपके पास जैसे ये है CH3, पहला ऑप्शन यही है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होती है, जैसे CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3, तो ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के पड़ोस वाला अल्फा कार्बन, उससे जुड़ी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। फंक्शनल ग्रुप से जो पड़ोस वाला अल्फा कार्बन, उससे जुड़ी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। इवन 6 अल्फा हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है। तो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, जैसे इनमें है, उनके 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल NaOH किसी बेस की प्रेजेंस में यहाँ से कंबाइन करते हैं और एक एडक्ट टाइप का प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। बॉन्ड टूटा, दोनों की एक एक वैलेंसी, अल्फा हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा। जैसे ही इसको H मिला, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, इसकी वैलेंसी अभी भी खुली है, इसकी ज़िंदगी से H चला गया, इसकी भी वैलेंसी खुल गई। तो ये दोनों भी आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और बॉन्ड बना लेंगे तो क्या कर लेंगे, ये CH3CO CH3, और ये बन जाएगा अब CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो बेसिकली इसमें एल्डिहाइड कीटोन वाला ग्रुप भी है और अल्कोहल वाला ग्रुप भी है। O और H बन गया था ये तो इसीलिए इनको बोलते हैं एल्डोल, और प्रोसेस को कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। अब इसका मतलब ये तो वही है, फंक्शनल ग्रुप में पड़ोस वाला अल्फा कार्बन, उससे जुड़ी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, ये इस टेस्ट को दे देगा। CH3CHO कुछ नहीं होता, यहाँ पे बस CH3CHO में यहाँ H आ जाता, यहाँ H आ जाता, यहाँ H आ जाता, और यहाँ भी बस H आ जाता, इतना ही फ़र्क पड़ता। तो इस प्रोसेस को एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। तीसरा ऑप्शन था CH3CH2CHO। तो CH3CH2 फंक्शनल ग्रुप के पड़ोस वाला अल्फा कार्बन, उससे जुड़ी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन इस पे भी है, ये भी इस टेस्ट को दे देगा। तो ये है HCHO। तो CHO फंक्शनल ग्रुप के पड़ोस में कोई कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो फिलहाल उसने कहा था कौन इस टेस्ट को नहीं देगा, एल्डोल कंडेंसेशन को, तो यही है जो एल्डोल कंडेंसेशन को नहीं देगा। HCO इज द करेक्ट आंसर विच रिप्रेजेंट रीमर टीमन रिएक्शन। उसने आपको 4 ऑप्शंस दिए थे और पूछा था रीमर टीमन रिएक्शन कौन दे देगा। हम बताते हैं, हम रीमर टीमन को ही डिफाइन कर लेते हैं पूरी की पूरी, बाकी के 4 ऑप्शंस में से आप डिसाइड कर लेना। रीमर टीमन को याद करने का एक ट्रिक भी है। देखो RT फोन 2 क्लोरो UR सैलिसल्डिहाइड, तुम क्या बन जाओ, सैलिसल्डिहाइड। रीमर टीमन ने कहा फिनॉल भैया को, फोन मतलब फिनॉल वाले भाई साहब को, कि क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करो और सैलिसल्डिहाइड बना लो। और सैलिसल्डिहाइड अभी सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर दिखाया था लास्ट वाले क्वेश्चन में, तो ये सैलिसिलिक एसिड होता है, और यहाँ अगर हम CHO एल्डिहाइड ग्रुप लगा दें तो ये सैलिसल्डिहाइड हो जाता है हमारा। तो इतना याद रख लेना कि CHCl3 लेते हैं और साथ ही साथ 3KOH भी लेना होता है। जैसे अभी एक एमीन वाले रिएक्शन में भी लिया था, कार्बिल एमीन वाले में। फिलहाल कुछ नहीं है, यहाँ पे एक H रहा होगा, ये हटा होगा, CH और O यहाँ जुड़ा होगा, तभी CHO बना होगा ऑब्वियसली। तो 3K और 3Cl तो पहले बाहर निकल गए, 3KCl, 3 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकलेगी, क्योंकि तीसरी ऑक्सीजन तो यहाँ लग गई। तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन 2H2O की फॉर्मेट में बाहर हो जाएगी। इसे रीमर टीमन रिएक्शंस कहते हैं। तो रीमर टीमन रिएक्शन क्या होती है मैंने पूरी डिफाइन कर ली, बाकी वाला क्वेश्चन तो निपट ही जाएगा कि रीमर टीम, उसमें ऑप्शन लिखा था, इवन रिएक्शंस लिखी हैं, 4 रिएक्शंस दिए, तो ये वाली जो ऑप्शन में था वो सही आंसर है। बाकी जब आपको पूरा आ गया तो फिर ऑप्शन का क्या करना हमने, वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। विच कलर अपीयर्स व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद FeCl3। एल्कोहल फिनॉल में डिफरेंस का मेथड भी है ये, और जब फिनॉल की रिएक्शन FeCl3 से कराई जाती है तो वो वॉयलेट कलर देता है, ध्यान रख लेंगे। कीटोन्स रिएक्ट विद रिड्यूसिंग एजेंट टू गिव 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और आपका एल्डिहाइड। हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे,
कि एल्केन का अगर आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो वो 1 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हैं और 3 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाता है, बनते हैं एल्डिहाइड। इनका ऑक्सीडेशन किया जाता है, बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इन 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया जाता है, बनते हैं कीटोन। और कीटोन का ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 1 कार्बन कम हो जाता है, 1 कार्बन लेस हो जाता है। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनते हैं कीटोन। इसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो बनते हैं एसिड, 1 कार्बन लेस और यहाँ पे 1 कार्बन लेस। खैर हमारा सवाल तो वैसे ही आ जाता। उसने कहा कि अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट के साथ कीटोन का रिडक्शन करते हो तो क्या बनते हैं। तो एल्डिहाइड का करते हैं तो 1 डिग्री बनते हैं, कीटोन का करते हैं तो 2 डिग्री, कीटोन का करते हैं तो 3 डिग्री बन सकते हैं। वैसे 2 डिग्री अल्कोहल ही बनते हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जब वो 1 कार्बन कम हो जाता है तो वो यही बन जाता है। तो आपका आंसर जो है वो है 2 डिग्री अल्कोहल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। पहली बात तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं। व्हेन हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मेनली FON, फॉन, FO या N से जुड़ा होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, अदरवाइज नहीं बनते हैं। और इंट्रामोलिकुलर एक ही मॉलिक्यूल में, इंटरमोलिकुलर मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं उन्हें इंटरमोलिकुलर कहते हैं। और जब एक ही मॉलिक्यूल में बनते हैं तो इंट्रा। फॉर एग्जाम्पल ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो नाइट्रो, अच्छा ऑर्थो पे ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है, और है आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और है आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल। हाइड्रोजन अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट FON से जुड़ा है तो शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचेगा, जिस वजह से इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। फिर वही चक्कर नेगेटिव पॉजिटिव वाला, और ये H जो है वो इस नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड है और एक ही मॉलिक्यूल में बन रहा है तो इंटरमॉलिक्यूलर। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांसेस नहीं है, तो आंसर जो है वो है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी फिंगरप्रिंटिंग रीजन क्या होता है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो वैसे तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो फिंगरप्रिंटिंग रीजन आता है वो आता है 600 से 1500 तक का, लेकिन ऑप्शन में शायद 1400 वाला ही ऑप्शन है आपके पास। तो 1600 टू 1400 की जो रेंज होती है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो फिंगरप्रिंटिंग रीजन कहलाती है। फिंगरप्रिंटिंग रीजन उस रीजन को कहते हैं जैसे पर्टिकुलर आदमी का पर्टिकुलर फिंगरप्रिंट होता है, ऐसे ही उस रीजन में किसी भी फंक्शनल ग्रुप का जो सिग्नल आएगा उसके जैसा वैसा ही किसी और का सिग्नल नहीं आएगा। दैट टाइप ऑफ रेंज और स्पेक्ट्रम कॉल्ड फिंगरप्रिंटिंग स्पेक्ट्रम। इस इक्वेशन में एप्सिलॉन क्या प्रेजेंट कर रहा है। ये एब्जॉर्बेंस है कैपिटल A। एप्सिलॉन जो है वो है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। तो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है, और ये एब्जॉर्बेंस ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन था जो पहली वाली यूनिट है आपके पास को BSc सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक में। तो मैं इसके 1 मार्क्स वाले 16 नंबर के क्वेश्चन सब डिफाइन कर चुका हूँ। फिर सेक्शन B और सेक्शन C वाले क्वेश्चंस पे हम नेक्स्ट पार्ट में पिएंगे आपका खून। तब तक के लिए बाकी जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पिएंगे खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कोई डाउट हो तो बेझिझक होकर के पूछ सकते हैं। थैंक यू।